यहीं कितने बजे की आसपास की घटना है ये लगभग 8 सवा 8 का होगा। 8 बजे तो वहाँ से छूटते हैं सब। अच्छा। तो सवा 8 हो रहा होगा। प्रतिदिन ऐसी गाड़ी आती जाती है? हाँ, डेली आती है। अच्छा, इसके पहले भी यहाँ पे 2-3 घटनाएं ऐसी? हाँ, हो चुका है। एक आदमी वही केडिया का दारू पी के वहाँ पर गिर के मरा था, पेड़ के पास। अच्छा, पेड़ के पास। हाँ, आज से कम से कम 7-8 साल पहले। फिर उसके बाद 1-2 बार वो ऑटो भी पलटी हुई यहाँ पर। दारू की फैक्ट्री है ना? हाँ, केडिया है। अच्छा, लगातार मतलब ऐसी घटनाएं होती रहती? हाँ, 3-4 घटना हम लोग देख चुके हैं। क्या? जब तक ये रोड नहीं बना तब तक कोई आदमी काम में मत जाना देना चाहिए नहीं। ते हाँ, उतना जन की जिंदगी के है तो का कहते पुलिस भूपेश बघेल विजय बघेल जो भी का जिम्मेदारी उठाई बताना ते हाँ, डिस्लरी वाले उठाई कोई नहीं उठा जे करगिस अगला कागिस बताना। भूपेश बघेल बदल चुके हैं, अब तो विष्णुदेव साय हैं। हाँ, तो वो विष्णु देसाई है का कहते पूरा हर चीज ला कर ही का बताती हैं है। मुख्यमंत्री बने तनाना चाहिए ना। अभी आए नहीं ना? कल आ रही इस रात में दया लगी ताज बेचारा है। अच्छा, कौन आया था? भूपेश बघेल तभी आ रही है सर। कब? सुबह 11 बजे। हाँ, 11 बजे भी आ रही इसकी थी भूपेश बघेल है। अच्छा, हाँ, रोड अभी तक बना नहीं है? नहीं बने। ये बनाना चाहिए नहीं सर, डिस्लरी बंद कराती। अच्छा, दारू फैक्ट्री बंद होनी चाहिए। हाँ, दारू फैक्ट्री बंद होना चाहिए। हैं? कखरो लेडीज खत्म हुआ थे, कखरो जेंट्स खत्म हुआ थे। आदमी है बोला क्या बिचारी है बोलता हूँ बोलना और ऐसा होती ना यहाँ कुम्हारी लेडीज मन रैली निकल सकती दुर्घटना हो है कहीं के। रैली निकालेंगे आप लोग? नहीं निकाली तो सब निकाली, नहीं निकाली तो कौन निकाली सर? एक जी थोड़े रैली अच्छा, सबसे पहले क्या होना चाहिए? रोड बनना चाहिए कि दारू फैक्ट्री? रोड बनना चाहिए। रोड बनना? हाँ, वो सुरक्षित रहना चाहिए, रोड बनना चाहिए और लाइट भी रहना चाहिए। लाइट की भी समस्या है? हाँ, लाइट एक भी नहीं है। यहाँ से लेकर वहाँ तक लाइट नहीं है। पूरे अच्छा, रोड पर लाइट वाइट नहीं रहती? नहीं है, नहीं इधर लाइट खंबा ही नहीं है ना, लाइट कहाँ से आएगी? घर में आप लोगों के? हमारे घर में है। रोड पर लाइट नहीं है? केडीएल बंद होना चाहिए सर, केडीएल बंद होना चाहिए और रोड बनना चाहिए। जब तक आदमी सुरक्षित नहीं आए ना तब डिस्लरी चलना भी नहीं चाहिए। नहीं, कोई वर्कर्स काम मत करे, सीधी सी बात है। आप लोग की यही मांग है, मतलब फैक्ट्री बंद हो जाए, रोड बन जाए? हाँ, और क्या? नहीं तो जिसका गया उसका गया, किसका गया भी हमारा भी नहीं गया, आपका नहीं भी। जिनके घर मौत हुई उनका तो गया ना। पार्षद बने रहे साहू, पुराना पार्षद चलता हूँ बोल। अच्छा, आप पहले पार्षद थे यहाँ के? पूर्व पार्षद पति अच्छा, अरुण पटेल कुम्हारी वार्ड। रोड की स्थिति तो बहुत खराब है। बहुत खराब है, लेकिन ये सब देखते हुए सब अपनी चुप्पी साधे बैठे हैं सर। और इनको ये किसी की मौत की या किसी की बर्बादी का कोई परवाह नहीं होते। इन लोग मनमानी कर रहे हैं, इफरात पैसा कमा रहे हैं। पर इधर तो यहाँ पे कोई बैरिकेड है, लाइट है। और विगत मैं कम से कम 42 ईयर से देख रहा हूँ, 42 साल से मतलब ये है? देख रहा हूँ ऐसी है। और कम से कम इसमें 4-5 मौतें हो चुकी है। हाँ, कल 13-14 लोगों की मौत हुई। कल रात में हुई है 13-14 लोगों की मौत। अच्छा, कल रात में पहुंचे थे यहाँ पे आप? मैं थोड़ा सा दरअसल मैं रायपुर से आया तो मेरी धर्मपत्नी बताई कि बस का हादसा हुआ है हमारे घर के कुछ आगे जाकर। मैं उनसे पूछा गया तो पता नहीं कहाँ पे हुई, मैं तो नहीं जानता। पर रात भर बहुत गाड़ियाँ चले हैं सर इनकार। और अभी वर्तमान में पता चला है कम से कम मैं देख पा रहा हूँ कि अगर यहाँ रेलिंग की व्यवस्था होती, रेलिंग रहती तो हो सकता है कि हादसा नहीं होता। नहीं होता सर, पूरे 100% सत्य है सर। ये सब हाँ रुक जाते सर, न तो रोड का चौड़ीकरण होता है, न लाइट लगता है। अच्छा, कितने साल से रोड ऐसे ही पड़ा हुआ है? वैसे तो मैं 42 साल बोला सर, पर कम से कम 52 साल से है। बिल्कुल ऐसी पड़ा है, बिल्कुल असुरक्षित। कहाँ तक है ये आगे? मैं 59 साल का हूँ सर अभी। अच्छा। और नहीं तो हम 12 साल के क्रिकेट टीम बराबर यहाँ नाचते थे, खुद के नहाते थे, बहुत सुरक्षित स्थान था। अच्छा, अब इसको खदान घोषित कर दिया गया है जो क्षेत्र पर खदान पूर्व में था, लेकिन सर इनका लीज कब को पूरा ये कर दिया गया है या निरस्त कर दिया गया, तब से ऐसा ही है। हाँ। जैसे आप पार्षद थे तो आपने कभी ये पहल नहीं की कि रोड बन जाए? नहीं सर, किए थे सर, पर इनको बनाए थे कि सही ढंग से इनको बाईपास दिया जाएगा, गंगानगर वार्ड होते हुए बाईपास टोल प्लाजा से। इस वास्ते हम लोग चुप थे। और बताया भी गया था कि इसमें 52 करोड़ का बजट है, तो बनने में समय लगे करके। ये मेरी अभी वर्तमान की जानकारी, उस समय तो बजट नहीं थी इसके लिए, बोले 57 करोड़ का बजट है करके। ऐसी पेचीदा पड़ा है सर। मेरा कार्यकाल तो 2005 से था। 2005 में था मैं। श्रीमती पूर्णिमा अरुण पटेल कुम्हारी। 5 से 2010? जी सर, बस। उसके बाद से भी स्थिति ऐसी बनी है, बस मौतें ही हो रही हैं। जैसे ये भी लोग कहा जा रहा है कि ये जो यहाँ पे घर बने हुए हैं इनको भी हटाने का प्रयास किया जा रहा है।
हाँ तो कर रहे सर, न्यूजीलैंड है करके कर रहे हैं, पर पता ये नहीं कि बताते हैं कोई शरद गुप्ता जी का जमीन है न्यूजीलैंड में है करके, पर ये सुनने में आया है कि किसी दिन को हटाकर व्यवस्थित किया जाएगा अगर पालिका इनको कहीं स्थान दिया जाएगा। दिया जाए करके है सर प्रस्तावित, पर कब ये है रूपनगर जैसे यहाँ बगल में ही शराब फैक्ट्री है जी सर। तो यहाँ युवाओं में जैसे छत्तीसगढ़ में एक चीज़ देखने को मिलती है कि युवाओं का शराब के प्रति आकर्षण बहुत अधिक है, कम उम्र में ही शराब पीने लगते हैं और उससे मौतें भी बहुत हो रही हैं, जिससे परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। क्या इसका असर आप लोगों के आसपास गांव के इलाकों में पड़ रहा है? हमारे आसपास में सर यहाँ की कोचियागिरी लोग कोचियागिरी जो शराब के करते हैं उनको भी कोई रोकने वाले नहीं सर। मैंने जब पुलिस थाना में केस किया था मेरे कार्यकाल में तो बोले थे रात में चोरी होता है तो हमारे पास स्टॉप नहीं। उसके बाद बोले जो शराब बेचता है उसको हाथ पकड़ के बताओ, तो मैंने कहा खाकी वर्दी आपने पहनी, मैं तो नहीं पकड़ सकता। फिर मैंने पूर्व CM श्री भूपेश बघेल जी को बताया तो उन्हें सर मेरे नाम बताने देना, यहाँ तो ऐसा बोलते कोचिया के बारे में जानकारी देने जाता हूँ। तब उसने एक्शन लिया कि देखो अरुण पटेल क्या बोल रहे हैं उनको सुनो। तब कुछ पुलिस वाले को मेरे हाथ जोड़ के खड़ा हो गए, क्या तुम भूपेश बघेल मतलब एक्शन लिए थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कोचियागिरी जो थे उसको बंद करना चाहिए। विधानसभा किसकी पड़ती है? ये पाटन विधानसभा क्षेत्र में आता है जी सर। भूपेश बघेल तो यहाँ से विधायक हैं। अभी वर्तमान में श्री विष्णु देव साय जी हैं, पहले थे अभी वर्तमान के हाँ विधायक है, अभी वर्तमान में विधायक। राजनीतिक पार्टी द्वारा ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जो चल रहा है ना वो शुरू से चल रहा है। अच्छा, शुरू से चल रहा है। यहाँ जो शराब कोचिया का माफिया जो गिरी है वो शुरू से शराब बिक ही रहा है, मैंने बिक ही रहा है। उसमें कोई ऐसा किसी का कार्यकाल था ना, सत्ता किसी की रहे उससे कोई मतलब नहीं है। जो बिक रहा है शराब वो बिक रहा है बिंदास। जो कंपनी है ना इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ से ना शराब मिलता है ना कुछ नहीं मिलता है। अभी अगर आप हम लोग खरीदने भी जाएंगे ना तो वहाँ से कुछ नहीं मिलता। जो भी मिलता है ना ये भट्टी जो है भट्टी से ही अवैध भट्टियाँ मतलब अवैध। अब उन लोग सेट किए हुए हैं सर, उनको इनको देना है कितने में देना उन लोग का प्रावधान है। उसमें ना 5 लीटर 10 लीटर कभी 110 कभी 120 ऐसे करके ना इन लोग ना पूरा लूट मार मचा के। भूपेश बघेल का ये विधानसभा है, उनका घर है और इसके पहले मतलब मुख्यमंत्री भी रहे और क्षेत्र का विकास नहीं किया गया, सब कुछ कागजी विकास था। कागजी नहीं सर, हुआ है विकास कहने को तो अपनी घर की कमी को हम पूरा नहीं कर पाते। तो इतनी बड़ी विधानसभा है, सभी को देखना, सबको साथ में लेके चलना है, चाहे अपनी पार्टी बेस पे हो या अपने अपोजिट हो, क्योंकि उनसे मामूसी वाले भावना नहीं कही हैं। पर रह गए क्या जो जन मूलभूत सुविधा तो बराबर मिले पब्लिक को। उसके बाद से जो ये है लोगों के घर में लाइट वाइट आती है सर। लाइट कितने घंटे में? ऐसे तो सर जहाँ पे नहीं जाने का संभव था वहाँ तक पहुँचा है लाइट। तो पीने का पानी पीने का पानी का भी अच्छी व्यवस्था अच्छी है। बस रोड की दिक्कत है। एक नहीं दो तीन खदानों में वैसे ही घटना 2-4 बार हो चुके हैं सर। जहाँ खदान है वहाँ की रोड खराब है और वहाँ पे बड़ी गाड़ियों का आवागमन एक्सीडेंटल हो रहे हैं यही रोड में। बड़ी गाड़ी का जो कंपनी है ना सामने में केडिया डिस्टिलरी जो है ना, तो बड़ी गाड़ी का आवागमन ना इसी रोड से ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा अधिक ना इसी रोड से है। और इसमें जो सामने का जो रोड है मेन रोड से लेके अपन जो नेशनल हाईवे है वहाँ से लेके यहाँ का जो रोड है ना उसका जो स्थिति है वो सही साट नहीं है। अगर ये इतना बड़ा कंपनी है तो इसका जो रोड का जो आवागमन जो रोड रहना चाहिए उस हिसाब से रोड नहीं है इसमें। जहाँ वहाँ पे भी नहीं है, अगर उनको बाईपास रोड बना के दे देना चाहिए तो ताकि आदमी को दिक्कत नहीं जाना चाहिए, है ना। समझदारी क्या है अपने हाथ पे, करना नहीं करना सब अपने हाथ पे। कोई सहयोग करेगा तो हर चीज फुल हो सकता है। परिषद में बताया गया था सर विगत 4 महीना पहले एक नेशनल हाईवे पे जो नहर नाली निकला जो ब्लॉक है अभी वर्तमान में, उसको भी अगर सुधार के बनाते तो बाईपास रोड वो भी वहाँ से निकल जाएगा। जो रूपनगर से चालू होता है तो मैंने किया था ये राउरकेला और ये वाला लाइन को वो सर ये नहीं ये लाइन इनको राउरकेला को ये बोलते हैं कोरबा, ये हाई टेंशन तक पहुँचाने का। पर बोले पार्षद लोग बोले गए कि आपका बात जो आप बोले थे वो पारित हो गया है, लेकिन उसके बाद चुप्पी साध लिए सर। अब कौन किए थे कैसा है कि वो बजट में आना था पर नहीं आया। नहीं तो बाईपास रोड रूपनगर से नहर नाली बनते हुआ आया है जिसमें कम से कम 40 से 42 फीट रोड का निर्माण हो सकता है, जिसमें ना कोई बच्ची से लेकर ना कोई बूढ़ी तक उसमें कुछ नहीं होंगे दुर्घटना। अगर वैसे भी निकालते हैं तो जो अच्छे हैं सुविधाजनक हैं कम बजट में बनने वाले वो तो करते नहीं सर। इधर से निकालते हैं तो कम से कम 7-9 स्कूलें पढ़ते हैं। मैंने किसी पब्लिक के बीच बोला तो मर जाने दो, बोलते हैं पब्लिक मरेगा जिसका। अरे तुम्हारा भी तो नाता पोती होगी, ऐसा नहीं हम जी लिए 50 साल तुम जी लिए 25 साल, तो क्या बच्ची का ज़िंदगी नहीं है जो कल के हमारे महर्षि बनेंगे, कोई कल के डॉक्टर्स बनेंगे, कोई अधिकारी बनेंगे। तो ऐसा भी बोला तो मेरे व्यक्तिगत लोगों ने ठुकराया सर।
कि नहर नाली के पास से भी निकल सकता है रोड। तो इनको आप कृपा करके, हम सब पब्लिक की तरफ से रिक्वेस्ट है सर, 2 रोड अच्छा बाईपास हो सकता है, एक गंगानगर से और एक नहर नाली से, और ये रोड भी स्कूल वाले जितने बच्चे पढ़ते हैं ना सर, वो सुरक्षित हो सकता है। स्कूल की बसें भी इधर ही से जाती होंगी? हाँ, इधर ही सब जाते हैं सर, सब इधर ही से। मुख्य मार्ग मतलब यही है? यही है मेन मुख्य मार्ग पूरे गांव का। रोड है समझ में तीसरा या चौथा बार है कांड हो, तो 4 बार बताया, 4 बार हो चुके हैं। और कुछ नहीं भैया। रोड बनाना है, इसको सुधाई करवा देना भैया। इसमें एक बार नहीं 2-3 बार हो गया कांड। रात बिकाल को सब आना जाना करते हैं, इसीलिए ना इसको बनाना जरूरी है। रोड पे कहीं लाइट भी नहीं है? नहीं है भैया, नहीं है। और उसमें आपके रिपोर्टर में टीवी में ऐसे बता रहा है कि लाइट नहीं था उसका, लाइट के कारण ऐसे कुछ नहीं है। ये अफवाह फैला रहे हैं, वो गलत है। लाइट वाइट सब था, इन लोग सब देखें, जल रहा था जब यहाँ अच्छा, गाड़ी में लाइट जल रहा जल रहा था ना, लाइन था ना, लाइट था। ऐसी न्यूज में सुनाई दे रहा कि न्यूज उसमें लाइट नहीं था ऐसे करके, मगर लाइट था। खबर ये चल रही कि गाड़ी का लाइट जो खराब हो गया था। नहीं, गाड़ी का लाइट ना, गाड़ी ना यहाँ पे गिरने के बाद में आधा पौन घंटा ऑन भी थी गाड़ी? हाँ, गाड़ी चालू थी, आधा पौन घंटा गाड़ी चालू थी। लगभग गाड़ी ना 9 बजे के आसपास बंद हुई है। गाड़ी की हालत भी देखो तो 25-27 से बसी जर्जर परिस्थिति में चल रहा है सर। इतना अच्छा, गाड़ी जर्जर परिस्थिति में चल रहा है सर, आए दिन खड़ी हो जाती है। हाँ, और उसमें मतलब चाहिए इतने, मतलब कहा कि आय की साधन है, जो आज की तारीख में शराब से जो आय हो सकता है शायद दूसरी किसी चीज़ से नहीं होता। इतना आय रहते हुए भी ना लोगों को क्या है सर, एकदम मौत के कुआं में ढकेल रहेंगे। नहीं तो अभी यहाँ पे लग्जरी सरी का बस भी चल सकता था। इतना क्या कह रही हैं आप लोग? रोड बंद करवाना है करके, सब लेडीज का राय यही है भैया कि इसको ना अच्छे से बनवाए तभी चलाए, नहीं तो बंद कर दे यहाँ का रोड। अच्छा, फैक्ट्री बंद करने रोड बंद? हाँ, रोड भी ये करवाना है, बंद करवाना है। और नहीं तो यहाँ से यही करवाओ कि सब इधर उधर बोल रहे, ऐसा कुछ नहीं। इसको बंद 2-3 बार नहीं, कई बार हो गया। बच्चों लोग भी गिर जाते हैं भैया रात बिकाल को, चौड़ा नहीं है ना ज़्यादा, इसीलिए। 2 गाड़ियां अगर आमने सामने से आ जाएं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसा है कि ओवरलोड के कारण हुआ, ऐसे टाइप का नहीं है। ये अंधेला के कारण, यहाँ लाइट भी नहीं है ना, अंधेला के कारण हुआ है। वैसे कोई बोलते हैं कि ऐसा है कि आ रहे थे तो ब्रेक था तो ऐसा कुछ नहीं है। रोड चौड़ीकरण नहीं है, इसीलिए है। रोड में हमेशा आना जाना, रात को 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट होते हैं ना, वैसे ही आते हैं मजदूर लोग, साइकिल से भी आते हैं कभी कभी। तो वो कांड नहीं होना चाहिए। एक बार नहीं, कई बार हो गया यहाँ पे। कोई गिरता है तो पता भी नहीं चलता है कि अंधेला है तो कहाँ पता चलेगा। सवेरे निकालें कई जने इसको।